नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी को मालूम है गोल्डन दास के बारे में कि गोल्डन दास जो 18 अगस्त के बाद से जो जेल में बंद हैं, तो जेल में बंद होने के बाद गोल्डन से मिलने जुलने की जो परंपरा जेल में होती है, तो क्या लोगों को मिलने की अनुमति भी दी जा रही है? क्या गोल्डन से लोग मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? मिलने के बाद वहां का माहौल क्या है? इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और, जो किसी ने इस प्रकार की चीजों को कभी भी संज्ञान में नहीं लिया। ये जेल जाने वाले में बहुजन समाज का मात्र एक गोल्डन ही नहीं, बल्कि उनके साथ में और भी 16 लोग हैं। कुल मिलाकर के 17 लोग गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र के रामानंद दास नाम के एक व्यक्ति हैं, वो भी जेल में गए हैं। सारे लोगों की चर्चा हर किसी न्यूज चैनल ने किया है, बहुजन मीडिया ने किया है, परंतु बाकी जो लोग गए हैं आखिर उनकी चर्चा क्यों नहीं? आखिर उन बहन को न्याय दिलाने के लिए जो मुजफ्फरपुर लालू छपरा नया टोला में जो रूपा के साथ में दुर्दांत अपराधियों ने जो इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है, उस घटना को लेकर के वहां प्रोटेस्ट करने वाले तो बहुत सारे लोग गए थे, परंतु अन्य लोगों को इसकी सजा नहीं मिली। परंतु गोल्डन के साथ साथ इन लोगों को जो 16 और थे उन्हें भी सजा मिली। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके साथ में जो मारपीट किए गए हैं, उस मारपीट को देखने वाले लोग सिहर गए थे कि इस प्रकार से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जैसे किसी प्रकार के कोई आतंकवादी हो। दोस्तों, मैं खुद तो वहां नहीं गया, परंतु जो और परिजन लोग, जो लोगों के परिजन वहां गए, तो जाने के बाद अपने जो लोग जेल में बंद हैं उन सभी लोगों से मुलाकात के दौरान जो बातें सामने आई, उस बात को सुन करके आपको आश्चर्य होगा। हम बात कर रहे हैं रामानंद जी के बारे में। जो रामानंद दास हैं, उनके परिजन भी वहां मिलने के लिए गए थे और मिल करके और जेल में उनकी क्या स्थिति है और गोल्डन दास की क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों पर बात जब किए तो जेल में एक बात समझ में आई। बाकी जो जितने लोग जो गोल्डन दास के साथ में थे, उनके साथ तो खैर कोई विशेष नहीं, एक नॉर्मल कैदी के जैसा तो व्यवहार हो रहा है, परंतु गोल्डन दास को जेल में भी इस प्रकार से कैद रखा गया है जो मानवीयता को शर्मसार करता है। जेल होता है, जेल के अंदर में भी सेल होता है, लेकिन सबसे बड़ी सजा मनुष्य को तब मिलती है। जेल के अंदर में सेल की सजा भी कोई बड़ी सजा नहीं है। जेल में एक जगह पर तो बहुत सारे लोग एक वार्ड में होते हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब सेल होता है तो सेल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को अलाउ होता है, सिर्फ एक व्यक्ति उसमें रहता है। एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देने के लिए सेल की व्यवस्था की जाती है। हालांकि उस सेल में उसको रखने की व्यवस्था है जो कैदी या जो अपराधी जेल में किसी की हत्या कर सकता है, किसी के साथ मारपीट कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार का अगर भय होता है, इस प्रकार की खतरा अगर होती है, तो उस स्थिति में उनको सेल में रखा जाता है। कोई सामान्य कैदी को सेल में रखना, ये कहा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल एंड अकॉर्डिंग टू द जेल, ये सही नहीं होता है। परंतु जेलर जो होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वो अपनी मनमर्जी इस प्रकार के कार्य को करते हैं। अभी गोल्डन दास से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गोल्डन दास से मिलने के लिए अगर वहां जाए, तो जाने वाले लोगों को जैसे ही गोल्डन दास का वो नाम लेते हैं, तो पुलिस इस प्रकार से आक्रामक हो जाती है और वहां जो भी स्टाफ है इस प्रकार से घूर करके देखता है, जैसे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपराधी का ये रिश्तेदार है या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी का ये रिश्तेदार है। जबकि हर किसी को मालूम है कि वहां के जो मामला है, वो मामला टोटली जो है कन्वर्टेड है, टोटली जो है उसको टेम्परिंग किया गया है। दैट वाज नॉट ट्रूथ व्हिच हैज बीन सेड बाय द पुलिस। समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की व्यवस्था अपने बिहार में है, और बिहार भी वो बिहार जहां जो भारत देश के लोकतंत्र, यहाँ की डेमोक्रेसी स्ट्रांग मानी जाती है। जेल में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि किसी भी प्रकार के कोई भी कैदी से मिलने की इजाजत होती है, परंतु अभी गोल्डन से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। नो वन कैन मीट टू द गोल्डन दास। कहा जाता है कि गोल्डन जो है
गोल्डन एक एक्सेप्शनल क्रिमिनल है, उसकी क्रिमिनलिटी जो होती है वो हर किसी से अलग है। कहा जाता है कि ये पेशेवर मुजरिम है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। केसेस तो बहुत सारे लोगों के ऊपर, यहाँ के पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते रहे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जो अनंत सिंह के घर पे AK-47 मिला था, AK-47 को बरामद करने वाली पुलिस जो SSP रहा था वो शर्मा जी, आज तक की यह साबित नहीं कर पाई कि वो AK-47 किसका है। आप जरा गौर करके देख सकते हैं, जिस पुलिस के अंदर में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि जिसके घर से AK-47 बरामद कर रहा है, अब उसके अंदर में क्षमता नहीं हुआ कि किसका है वो बरामद कर सके। पुलिस अनाप शनाप लोगों को, किसी की हत्या होती है, अनाप शनाप लोगों को नामजद कर करके कोर्ट में पहुंचा देता है। लास्ट में जज का यह फैसला आता है कि साक्ष्य के अभाव में इसको रिहा किया गया। अब बताइए, वो तो साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गया, पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ मुजरिम को जेल तक पहुंचाना नहीं बल्कि साक्ष्य भी इकट्ठा करना है। अब बताइए, जिस परिवार की हत्या हुई है और उस परिवार की हत्या का अगर ये न्याय मिले कि साक्ष्य के अभाव में ये निर्दोष इसको बरी किया जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा। ये टोटल नाकामयाबी जो है, ये टोटल नाकामयाबी ये पुलिस प्रशासन के ऊपर जाती है। पुलिस प्रशासन आजकल जिस प्रकार के कार्य कर रही है जाति को देखकर, ये बहुत ही निंदनीय है और देश को, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। प्रत्येक विभाग की अगर बात करें तो सारी विभागों में अब जो है सिर्फ जाति और जात के टाइटल देख करके ही लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गोल्डन दास के साथ में जो व्यवहार हो रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस व्यवहार को मानवीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। दिस इज नॉट ए ह्यूमैनिटी बिहेवियर। आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है कि वो जेल में उसके परिजन, उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले वो मिल सकते हैं। अब इस प्रकार की घटना को लेकर के उनसे मुलाकात करने के लिए भी लोग नहीं जा रहे। इस बात पर जब वकील से पूछा गया तो वकील ने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि कोई भी जेल का ऐसा मैनुअल नहीं है, जेल के ऐसा कोई नियम नहीं है, लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसी प्रोविजंस नहीं है कि कोई उससे मुलाकात करने के लिए ना जाए। हाँ, एक टाइम का लिमिटेशन होता है कि अगर इतने दिनों के अंदर में कोई व्यक्ति उससे मिल लिया है तो एक समय का निर्धारण होता है कि उस लिमिटेशन के बाद ही आप कोई दूसरा उसका परिजन मिल सकता है। बट वो मीटिंग का जो कार्य है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना ये सही नहीं है। परंतु मुजफ्फरपुर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, इस बात की पुष्टि मैं इसलिए अपने स्तर से नहीं कर रहा हूं कि चूंकि स्वयं मैं वहां नहीं गया था, परंतु वहां जो मिलने के लिए जो गोल्डन दास से मिलने की कोशिश किए, उन्होंने जो आकर के वहां की घटना को बताया, उसी आधार पर यह खबर मैं आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, इसी खबर के कड़ी में हम एक और चीज बताना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं कि अपने यहाँ एक सिर्फ सिंगल ट्रेंड है। दोस्तों, खबर का मतलब एक खबर नहीं होती है, खबर वो होता है जो सारे प्रकार की खबरें होती है। किसी एक खबर को ही तवज्जो देना, जैसे कहीं किसी की रेप हो गई है, अब अगर आप रेप की खबर को ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप रेप करने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की खबरें मेरे पास में आए ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा देखें। खबर वो होता है, वैसी भी खबरें होती हैं जो आपके जीवन को बदलने के लिए होती है। कुछ ऐसी खबर होती है जिस खबर को हम लोग आपको चेतावनी के लिए, आपके जीवन में सतर्क रहने के लिए, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए इस प्रकार की भी खबरें बनती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी की भी खबरें होती हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट की भी खबरें होती हैं और बहुत जगह पे इस प्रकार की भी खबरें होती है जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। वो मोटिवेशन वीडियो को भी देखना चाहिए और आप सारे लोगों को प्रत्येक सारे प्रकार के सारी कैटेगरी को खबर को आपको देखना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ गोल्डन की खबर को ही अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप हमें बेईमान बनाना चाहेंगे, क्योंकि हम कितने दिन तक लगातार सिर्फ गोल्डन की बात करेंगे। गोल्डन के अलावे भी देश में और भी मुद्दे हैं,
गोल्डन के अलावा और भी देश में बहुत सारे ऐसे खबर हैं जो उनसे भी सेंसिटिव है। लेकिन अगर इस देश का ट्रेंड ऐसा रहा जो सिर्फ एक व्यक्ति की खबर को आप देखेंगे और बाकी खबर को इग्नोर कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर मेरी पत्रकारिता बेकार है और फिर मैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं वो मेरा ट्रस्ट बेकार हो जाएगा और फिर मेरी मेहनत भी बेकार होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी खबरें होती हैं प्रत्येक खबर को आपको देखना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना चाहिए ताकि हम जो खबर आपके बीच में लाएं उसका नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ आपको वीडियो पर कमेंट करना चाहिए। हालांकि वो कमेंट मैं देखता हूं, परंतु मैं ऐसा पाया हूं कि फिलहाल इन दिनों में जो गोल्डन से संबंधित वीडियो चलती है उस पर तो व्यूज बहुत आते हैं, परंतु गोल्डन से हट करके अगर कोई खबर चलती है तो उन खबरों को लोग इग्नोर करते हैं, जो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही खतरा का संकेत है। इस प्रकार से समाज आपका आगे नहीं बढ़ेगा। फिर होगा क्या कि एक ट्रेंड लोग बनेंगे, मीडिया वाले एक ट्रेंड बनेंगे कि सिर्फ एक ही खबर आपके पास में झूठ सच बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जागरूक व्यूअर होइए, आप सतर्क होइए और हर खबर को देख करके सचेत होइए। बहुत सारी खबर ऐसी होती हैं जो खबर आपके हक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में सिर्फ एक गोल्डन दास ही हैं, ऐसे और भी हैं गोल्डन दास जो इन लड़ाई को लड़ रहे हैं, परंतु हमारी मजबूरी होती है कि उन खबरों को हम अगर चलाते हैं तो उसको आप देखना पसंद नहीं करते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण में लगता है कि एक खतरा का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी खबर हो प्रत्येक खबर को उसी अंदाज में, उसी जोश और जुनून के साथ उतने ही तवज्जो दीजिए जितना गोल्डन के खबर को भी देते हैं। मेरे दोस्तों, गोल्डन एक अच्छा कार्य करने वाला लड़का है, आज तक हमें अच्छा लग रहा है, हम उनकी अच्छाई का वर्णन कर रहे हैं। अगर गोल्डन की किसी भी प्रकार की बुराई आती है हम उनकी बुराई को भी बतलाएंगे। आपके अंदर में अगर आप एक कॉशियस हैं, आप एक सतर्क और जागरूक हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि सच्चाई को पक्ष लीजिए, एक सत्य की ओर जाइए। जैसे कि मैंने लालू छापरा की कांड में बता रहा कि इसमें जितना भी हुआ है दैट वाज टोटली डाइवर्टेड मैटर। ये जितनी भी है ये गोल्डन के लिए साजिश रचा गया था, ये जो था ये साजिश का शिकार गोल्डन को बनाया गया है। ये बात सत्य है, तथ्य के आधार पर है, प्रमाणिक है। मैं ये खबर को चला रहा, परंतु मैं इस चीज को देख रहा हूं कि गोल्डन के अलावा जैसे ही कोई दूसरे खबरों का समावेश होता है जो महत्वपूर्ण भी होता है उसको तवज्जो न देना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप अपनी मीडिया को एक पक्षीय बनाने का कोशिश करते हैं, जो कदापि उचित नहीं हो सकता है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, सारी खबरों को देखना सीखिए। हर प्रकार की खबर में कुछ न कुछ होता है। इन खबरों से आप बेअसर ना होइए, इन खबरों को जरूर देखिए और उसी प्रकार से इन खबरों को भी तवज्जो दीजिए जिस प्रकार से गोल्डन दास की खबर को तवज्जो दिया जाता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका समर्थन हमें मिलता रहा है, परंतु डर लगता है कि कहीं आप भी उस कैटेगरी में ना चले जाएं जहां पर जाने के बाद समाज का हित के जगह पर अहित हो जाए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिए और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सारे लोगों के अंदर में यह जागरूकता है और लोग सतर्क हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।